मेरे पर जो क्या आप लोग भी हो क्लास 10th में और 2026 में अपना हिंदी का पेपर देने वाले हो, है ना। तो देखिए आज की इस क्लास में हम आप लोगों को बताने वाले हैं हिंदी के वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। जैसे कि मैं आप लोगों को बता दूं कि इस बार 2026 में आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में 18 तारीख को जब आप लोग अपना पेपर दोगे तो हिंदी के पेपर में 20 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे, है ना। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि 30 यहाँ पर देखो लगा 30 बहुविकल्पीय प्रश्न मैं आप लोगों को बताऊंगा। और यहाँ पर देखो मात्र आप लोगों को इतना ही पढ़ना पड़ेगा, मात्र इतना ही पढ़ लो और सारे के सारे बहुविकल्पी प्रश्न बताऊंगा, है ना। 30 बहुविकल्पी प्रश्नों को पढ़ करके चले जाना। मैं गारंटी लेता हूँ कि मेरे पर जब आप लोग इन 30 के 30 बहुविकल्पी प्रश्नों को पढ़ लोगे, मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखा भी देता हूँ, 30 बहुविकल्पी प्रश्नों को जब आप लोग तैयार कर लोगे तो वादा है मेरा और गारंटी है मेरी कि 20 में 20 नंबर आप लोग इसी क्लास से लाओगे। ये जो क्लास आप लोग अगर पूरी की पूरी देख लोगे, शुरू से लेकर लास्ट तक अगर आप लोग देख लोगे तो मेरे पर जो मैं लिख कर के कह सकता हूँ, लिख कर मैं दावा भी आप लोगों को देख सकता हूँ कि आप लोग अपने 20 में 20 नंबर आसानी से ला दोगे। तो चलिए क्लास को पूरा देखिए, एंड तक देखिए और अपने यहाँ पर 20 में 20 नंबर आज ही पक्के कर लो। तो प्यारे बच्चों चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए 30 बहुविकल्पी प्रश्न लेकर के आ गया हूँ। मात्र 30 बहुविकल्पी प्रश्नों को तैयार कर लो और यहाँ से मैं गारंटी लेता हूँ कि जब आप लोग 2026 में 18 फरवरी को अपने बोर्ड एग्जाम में बैठोगे, एग्जाम सेंटर में जैसे ही जाओगे आप लोगों के 20 नंबर पक्के हो जाएंगे। मात्र मेरे बच्चों एक क्लास और आप लोगों के 20 नंबर पक्के। यहाँ पर देखो आज की इस क्लास में आप लोगों को सभी के सभी पूरी की पूरी किताब के सभी महत्वपूर्ण 30 बहुविकल्पी प्रश्न बताने वाला हूं। और यहाँ पर मैं आप लोगों को 30 बहुविकल्पी प्रश्न बताऊंगा। मात्र 30 प्रश्नों को तैयार कर लो और यहाँ से आप लोगों का 20 में 20 नंबर पक्के हो जाएंगे। देखो सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर बताने वाला हूँ, आप लोग क्या करिए सारे के सारे प्रश्नों को नोट कर लीजिए और यहाँ पर एक भी प्रश्न को मत छोड़ना, क्योंकि आज की क्लास इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली मैं बता भी नहीं सकता हूँ, क्योंकि यहाँ से आप लोगों का 20 में 20 नंबर पूरा का पूरा पक्का होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर आप लोग क्या करिए सारे के सारे प्रश्नों को नोट कर लीजिए। सबसे पहले देखो मैं आप लोगों को बताने वाला, पहला मेरा प्रश्न है कि आकाशदीप और पुरस्कार। पहला प्रश्न नोट करेंगे, पहला प्रश्न नोट कर लो कि आकाशदीप और पुरस्कार किस विधा की रचना है। आकाशदीप और पुरस्कार जो है किस विधा की रचना है। मेरे पर जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों का जो आप लोगों का 2026 में जो आप लोगों का 18 फरवरी को जो आप लोगों का जो पहला पेपर होगा वहीं पर ये सीधा प्रश्न आएगा। अब देखो इसका ए ऑप्शन दिया है मेरा निबंध, बी ऑप्शन दिया है मेरा उपन्यास, सी ऑप्शन दिया है मेरा नाटक और डी ऑप्शन हमारा है कहानी। चलो यहाँ पर देखो हमारा प्रश्न नंबर 1 का जो राइट आंसर हो जाएगा कहानी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। डी ऑप्शन को नोट कर लो, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। पूरे के पूरे 30 बहुविकल्पी प्रश्न बताऊंगा, 30 के 30 प्रश्नों को कॉपी में नोट कर लो, है ना। और इनको डेली पढ़ते चलो, है ना, ताकि आप लोगों का 18 तारीख को जब आप लोग पेपर देने जाओ तो एक भी प्रश्न को उत्तर आप लोग ना छोड़ो, सारे के सारे प्रश्नों को उत्तर आप लोग आसानी से दे दो। चलिए प्रश्न नंबर दूसरा हम देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 हमसे कह रहा है कि जो हमारी कामायनी रचना है, कामायनी रचना की रचनाकार कौन है। कामायनी क्या है, कामायनी एक रचना है और इस कामायनी की रचनाकार कौन है। ए ऑप्शन दिया हमारा महादेवी वर्मा, बी ऑप्शन दिया हमारा जयशंकर प्रसाद, सी ऑप्शन दिया है मेरा सूरदास, डी ऑप्शन दिया है बिहारी लाल। चलिए तो प्रश्न नंबर 2 का हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बी ऑप्शन वो नोट कर लेना। इसका देखो यहाँ पर जो कामायनी के रचनाकार हो जाएंगे जयशंकर प्रसाद जो है कामायनी के रचनाकार हो जाएंगे। अब चलो मैं बात करता हूँ प्रश्न नंबर 3 की ओर और आप लोगों को ले चलता हूँ प्रश्न नंबर 3 की ओर ले चलता हूँ। आप देखो प्रश्न नंबर 3 देखो हमसे क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 3 देखो, प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि जो हमारी दीप शिखा कृति है। प्रश्न नंबर 3 देखो प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 3 को देखिए। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है मेरा कि जो हमारी दीप शिखा कृति है, दीप शिखा कृति है किसकी कृति है। दीप शिखा के लेखक कौन है, दीप शिखा के रचनाकार कौन है, हमसे पूछा गया। ए ऑप्शन दिया हमारा सुभद्रा कुमारी चौहान, बी ऑप्शन दिया हमारा महादेवी वर्मा, सी ऑप्शन दिया मीराबाई और डी ऑप्शन दिया तुलसीदास। ये हमारे 4 ऑप्शन है। लेकिन हमसे कहा गया है कि हमारा जो प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि हमारी जो दीप शिखा कृति के रचनाकार कौन है ना। तो दीप शिखा के रचनाकार कौन हो जाएंगे। प्रश्न नंबर जो मेरा 3, प्रश्न नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा महादेवी वर्मा, यानी कि हमारा बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। महादेवी वर्मा जी को नोट कर लीजिए। तो आप लोगों का इसका बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्यारे बच्चों पूरे के पूरे प्रश्नों को नोट कर लेना और यहाँ से मैं गारंटी लेता हूँ कि जब आप लोग 2026 में बोर्ड के एग्जाम में जाओगे एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं छोड़ोगे। 30 में 20 महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आप लोगों को आज की इस क्लास में पक्के कराने वाला हूँ। 30 बहुविकल्पी प्रश्न बताऊंगा, 30 में से आप लोगों को 20 नंबर पक्के हो जाएंगे। मेरी 100% आप लोगों से गारंटी है, 101% मेरी जो आप लोगों से गारंटी है, एक भी प्रश्न आप लोग नहीं छोड़ोगे। चलिए अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है मेरा प्रश्न नंबर 4।
प्रश्न नंबर 4 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 4 हमसे कह रहे हैं कि कौन सी कृति छायावाद की है। अच्छा, छायावती की रचना कौन सी है, इसमें कह रहे हैं कि कौन सी कृति जो है छायावती की है। ए ऑप्शन दिया हमारा सूरसागर, बी ऑप्शन दिया मेरा पृथ्वी राज रासो, सी ऑप्शन दिया है मेरा कामायनी और डी ऑप्शन दिया है बिहारी सतसई। ये हमारे देखो 4 ऑप्शन है। सबसे पहले अगर हम बात करें, यहाँ पर हमसे पूछा गया कि हमारी जो कौन सी कृति जो है हमारी छायावती की हो जाएगी, तो प्रश्न नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा। नोट करेंगे, प्रश्न नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा कामायनी, यानी कि सी ऑप्शन को नोट कर लीजिए, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए फिर मैं और आगे ले चलता हूँ। प्रश्न नंबर जो मेरा अगला है, प्रश्न नंबर 5 की ओर ले चलता हूँ। प्रश्न नंबर 5 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 5 देखो हमसे कह रहा है कि सूरदास की रचना नहीं है। प्रश्न नंबर 5 देखो कि सूरदास जी की रचना नहीं है। सूरदास जी की रचना कौन सी नहीं हुई है, तो बताइए। ए ऑप्शन दिया हमारा सूरसागर, बी ऑप्शन दिया हमारा सूर सारावली, सी ऑप्शन दिया हमारा साहित्य लहरी और डी ऑप्शन दिया हमारा विनय पत्रिका। ये हमारे 4 ऑप्शन है। लेकिन यहाँ पर हमसे पूछा गया कि सूरदास जी की रचना नहीं है, तो चलिए सूरदास जी की रचना कौन सी नहीं है, तो प्यारे बच्चों नोट कर लेना, हमारी जो सूर सागर जो रचना ये सूरदास जी की रचना हो जाएगी। बी ऑप्शन जो है सूर सारावली, ये भी सूरदास जी की रचना होती है। सी ऑप्शन दिया मेरा साहित्य लहरी, ये भी हमारी सूरदास जी की रचना होती है ना। लेकिन जो हमारी अगली रचना जो है यहाँ पर हमारी डी ऑप्शन जो दिया है बिहारी विनय पत्रिका, विनय पत्रिका जो सूरदास जी की रचना नहीं होती है। चलिए आगे जो मेरा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6 हमसे कह रहे हैं कि तुलसीदास जी की माता का नाम पूछा गया है। प्रश्न नंबर जो मेरा 6 प्रश्न नंबर 6 में पूछा गया कि तुलसीदास जी की माता का नाम क्या था। तुलसीदास जी की माता का नाम पूछा गया, तुलसीदास जी की माता का नाम क्या था, ये हमसे पूछा गया। ए ऑप्शन दिया हमारा हुलसा था, बी ऑप्शन दिया हमारा तुलसा और सी ऑप्शन दिया हमारा हुलसी, डी ऑप्शन हमारा तुलसी। देखिए लेकिन अब देखो यहाँ पर बात करते हैं कि हमसे पूछा गया कि यहाँ पर कहा गया कि तुलसीदास जी की माता का नाम क्या था, तो तुलसीदास जी की माता का नाम नोट कर लीजिए हुलसी, यानी कि सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, हुलसी था। अब चलिए अगला जो हम आप लोगों के सामने प्रश्न लेकर के आ गए हैं, प्रश्न नंबर जो मेरा अगला है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 जो आप लोगों के 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है मेरे पर, जो हर साल ये प्रश्न आता है, जो हमारा प्रश्न नंबर 7 है। अब प्रश्न नंबर 7 को आप लोग जरूर से जरूर नोट करिए। चलिए और यहाँ पर मैं प्रश्न नंबर 7 को मैं पढ़ाने वाला हूँ। अब देखो मैं बात करता हूँ प्रश्न नंबर 7, देखो हमसे क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 7 देखो हमसे कह रहा है कि शिवा बावनी, शिवा बावनी रचना के रचनाकार हैं, तो शिवा बावनी रचना के रचनाकार कौन हो जाएंगे, तो प्यारे बच्चों ये हमारा वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2026 बोर्ड एग्जाम के सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। ए ऑप्शन दिया हमारा केशवदास, बी ऑप्शन दिया हमारा भूषण, सी ऑप्शन दिया हमारा मतीराम और डी ऑप्शन दिया हमारा बिहारी। ये हमारे देखो 4 ऑप्शन है। लेकिन अगर हम बात करें प्रश्न नंबर 7 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा प्रश्न नंबर 7 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, बिहारी। तो शिवा बावनी के लेखक कौन है, शिवा बावनी के लेखक हमारे बिहारी जी हो जाएंगे। चलिए फिर मैं ले चलता हूँ आप लोगों को प्रश्न नंबर 7 की ओर, सॉरी प्रश्न नंबर 8 की ओर। प्रश्न नंबर 8 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 8 करें कि सूरज का 7वां घोड़ा, सूरज का 7वां घोड़ा उपन्यास के लेखक हैं। तो सूरज का 7वां घोड़ा उपन्यास के लेखक कौन हो जाएंगे। प्यारे बच्चों वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट सूची की लिस्ट में इस प्रश्न को डाल लीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% आप लोगों को 2026 बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। 18 फरवरी को पूरा मेरे बच्चों यही प्रश्न आएगा, पूरा का पूरा यही प्रश्न आएगा, नोट कर लीजिए इसको, कोई नहीं रोक पाएगा इस प्रश्न को आने से। अब चलो मैं यहाँ पर बात करता हूँ। ऑप्शन नंबर ए दिया है मेरा प्रेमचंद्र, बी ऑप्शन दिया हमारा धर्मवीर भारती, सी ऑप्शन दिया हमारा जयशंकर प्रसाद और डी ऑप्शन दिया हमारा भारतेंदु हरिश्चंद्र। ये हमारे 4 ऑप्शन है। लेकिन हमसे कहा गया है कि यहाँ पर सूरज का जो 7वां घोड़ा जो है ये इस उपन्यास के लेखक पूछे गए। यहाँ पर हमको लेखक का नाम बताना है, कौन उसके लेखक हो जाएंगे। तो सूरज का 7वां घोड़ा उपन्यास के लेखक कौन हो जाएंगे, तो याद रखेंगे मेरे जो बी ऑप्शन जो मेरा है धर्मवीर भारती, धर्मवीर भारती को याद रखेंगे। चलिए अब आगे ले चलता हूँ मैं आप लोगों को प्रश्न नंबर 9 की ओर। प्रश्न नंबर 9 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 9 देखो हमसे कह रहा है कि शुक्ल युग के प्रसिद्ध आलोचक हैं, शुक्ल युग के प्रसिद्ध आलोचक कौन हो जाएंगे। ए ऑप्शन दिया हमारा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हो जाएंगे, बी ऑप्शन दिया हमारा रामचंद्र शुक्ल, सी ऑप्शन दिया हमारा मोहन राकेश और डी ऑप्शन दिया प्रेमचंद्र। ये हमारे 4 ऑप्शन है। लेकिन प्रश्न नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा, देखो शुक्ल युग के प्रसिद्ध आलोचक कौन हो जाएंगे। अच्छा शुक्ल युग के प्रसिद्ध आलोचक हमारे बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न ऑप्शन नंबर बी को नोट कर लो, हमारे रामचंद्र शुक्ल जी जो हैं ये हमारे शुक्ल युग के प्रसिद्ध आलोचक हो जाएंगे। तो इसके बाद चलिए मैं ले चलता हूँ प्रश्न नंबर 10 की ओर। प्रश्न नंबर 10 को देखेंगे।
प्रश्न नंबर 10 हमसे देखो कह रहा है कि हिंदी का पहला नाटक माना जाता है। हिंदी का पहला नाटक कौन सा होता है? ए ऑप्शन दिया हमारा नील देवी, बी ऑप्शन दिया हमारा चंद्रगुप्त, सी ऑप्शन दिया हमारा नहुस, डी ऑप्शन दिया हमारा भारत दुर्दशा। तो इस तरीके से अगर हम बात करें प्रश्न नंबर 10 का जो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो प्रश्न नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा नहुस को नोट कर लेना। यहाँ पर आप लोगों का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो फिर मैं ले चलता हूँ आगे। सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप लोगों के 2026 में जरूर यहाँ से प्रश्न बनने वाले हैं। और अगला जो प्रश्न मैं बताने वाला हूँ सबसे ज़्यादा वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। प्रश्न नंबर 11 जो आप लोगों के 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो नोट कर लीजिए प्रश्न नंबर 11 को और मैं ले चलता हूँ प्रश्न नंबर 11 की ओर। प्रश्न नंबर 11 देखो हमसे कह रहा है कि हिंदी की पहली आत्मकथा मानी जाती है। ये हमसे कहा गया कि हिंदी की पहली आत्मकथा मानी जाती है। तो ए ऑप्शन दिया है मेरा मुझे याद है। ऑप्शन नंबर ए देखेंगे कि मुझे याद है। बी ऑप्शन दिया है मेरा अर्ध कथानक, सी ऑप्शन दिया हमारा सिंहावलोकन और डी ऑप्शन दिया हमारा अपनी खबर। तो ये हमारे 4 ऑप्शन है। लेकिन अब देखो यहाँ पर हम बात करते हैं कि जो हमारा प्रश्न नंबर जो मेरा 11 है, प्रश्न नंबर 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 का राइट आंसर नोट कर लीजिए। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अर्ध कथानक जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अर्ध कथानक को याद रखेंगे। चलिए फिर मैं ले चलता हूँ हम लोगों को प्रश्न नंबर 12 की ओर। प्रश्न नंबर 12 को देखेंगे कि हिंदी की पहली कहानी मानी जाती है। प्रश्न नंबर 12 को देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों की हिंदी की पहली कहानी मानी जाती है। हिंदी की पहली कहानी कौन सी हो जाएगी? ए ऑप्शन दिया हमारा नमक का दरोगा, बी ऑप्शन दिया हमारा इंदुमती, सी ऑप्शन दिया हमारा बलिदान और डी ऑप्शन दिया आकाशदीप। तो ये हमारे 4 ऑप्शन। लेकिन प्रश्न नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा इंदुमती को याद रखेंगे। प्रश्न नंबर 12 का राइट आंसर हमारा इंदुमती हो जाएगा, है ना। तो इंदुमती को नोट कर लीजिए और जैसे ही 18 फरवरी को ये वाला प्रश्न है तो आप लोगों को इंदुमती पर ही सही करना है ना, क्योंकि 2026 में ये वाला प्रश्न 100% आएगा। कोई नहीं रुक पाएगा इस प्रश्न को आने से, है ना। एग्जामिनर भी नहीं रुक पाएगा इस प्रश्न को आने से। प्रश्न नंबर 12 इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब चलो ले चलता हूँ आप लोगों को मैं प्रश्न नंबर 13 की ओर। चलो प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। प्रश्न नंबर 13 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 13 देखो हमसे कह रहा है कि जो हंस पत्रिका के संपादक कौन है। तो हंस पत्रिका के संपादक कौन है, ये हमसे प्रश्न नंबर 13 हमसे पूछा गया। प्रश्न नंबर 13 हमसे कह रहे हैं कि हंस पत्रिका के संपादक हैं। तो हंस पत्रिका के संपादक कौन है? ए ऑप्शन दिया हमारा प्रेमचंद्र, बी ऑप्शन दिया हमारा प्रताप नारायण मिश्र, सी ऑप्शन दिया हमारा महादेवी वर्मा और डी ऑप्शन दिया हमारा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। तो अगर हम बात करें कि हंस पत्रिका के संपादक कौन थे, मेरे पर जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए 18 फरवरी के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। 18 फरवरी का महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रेमचंद्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोगों को नोट कर लेना, प्रेमचंद्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलो मैं ले चलता हूँ प्रश्न नंबर जो मेरा अगला है, प्रश्न नंबर 14 को ले चलता हूँ। प्रश्न नंबर 14 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 14 हमसे कह रहा है कि सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन युग है। तो सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन युग क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन दिया हमारा छायावत युग की रचना है। सरस्वती पत्रिका छायावत युग की रचना है क्या? शुक्ल युग की रचना है कि द्विवेदी युग की रचना है कि हमारी शुक्ल युगतर युग की पत्रिका है? देखो सरस्वती क्या है? सरस्वती एक पत्रिका है और हमसे कहा गया कि सरस्वती पत्रिका जो है किस युग की है। तो सरस्वती पत्रिका किस युग की है? तो याद रखेंगे प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मेरा सही हो जाएगा। यानी कि जो हमारी सरस्वती पत्रिका जो है हमारी द्विवेदी युग की रचना हो जाएगी, द्विवेदी युग की पत्रिका हो जाएगी। चलो फिर मैं ले चलता हूँ प्रश्न नंबर जो मेरा अगला है, प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 को देखेंगे कि निम्न में से कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद जी की नहीं है। अच्छा, प्रश्न नंबर 15 करें कि निम्न में से कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद जी की नहीं है। अच्छा, जयशंकर प्रसाद जी की रचना कौन सी नहीं है? ए ऑप्शन दिया हमारा सरस्वती, बी ऑप्शन दिया हमारा कंकाल, सी ऑप्शन दिया हमारा कामानी और डी ऑप्शन दिया हमारा आंधी। ये हमारे देखो 4 ऑप्शन है। प्रश्न नंबर 15 के 4 ऑप्शन हमारे दिए। अब यहाँ पर तो हमसे कह रहे हैं कि निम्न में से कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद जी की नहीं है, और ये हमारे 4 ऑप्शन है, सरस्वती, कंकाल और कामानी, आंधी। अच्छा, अगर हम बात करें कामानी के बारे में, कामानी जयशंकर प्रसाद जी की रचना होती है और हमारी जो कामानी ये भी जयशंकर प्रसाद की रचना होती है, आंधी ये भी जयशंकर प्रसाद की रचना है। लेकिन जो हमारी सरस्वती जो है ये हमारी जयशंकर प्रसाद जी की रचना नहीं है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए मेरा सही हो जाएगा, यानी कि इसका ए ऑप्शन को सही करेंगे। चलिए प्रश्न नंबर 16 की ओर बात करते हैं। अब मैं आप लोगों को ले चलता हूँ प्रश्न नंबर 16 की ओर। प्रश्न नंबर 16 देखो हमसे कह रहा है कि, और
प्रश्न नंबर 16 को ले चलते हैं आप लोगों को। ये हमारा प्रश्न नंबर 15 है। प्रश्न नंबर 15 को नोट कर लो। प्रश्न नंबर 15 देखो क्या कह रहा है। अब चलो ले चलते हैं प्रश्न नंबर 16 की ओर कि कलकत्ता से पीकिंग नामक यात्रा साहित्य किसकी है। जो हमारी कलकत्ता से पीकिंग जो हमारी यात्रा साहित्य है, कलकत्ता से पीकिंग जो हमारी नामक यात्रा साहित्य जो है किसकी है ना। ए ऑप्शन दिया हमारा जयशंकर प्रसाद जी की है, बी ऑप्शन दिया हमारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की है, सी ऑप्शन दिया हमारा जयप्रकाश भारती और डी ऑप्शन दिया हमारा डॉक्टर भगवती शरण उपाध्याय। ये हमारे 4 ऑप्शन है। तो चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 का जो प्रश्न नंबर 16 का राइट आंसर हो जाएगा जयप्रकाश भारती, यानी कि इसका हमारा सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, यानी कि जयप्रकाश भारती इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोगों को सी ऑप्शन को ही सही करना है। चलिए फिर मैं ले चलता हूँ आप लोगों को आगे ले चलता हूँ। प्रश्न नंबर जो मेरा अगला है प्रश्न नंबर 17 की ओर आप लोगों को ले चलता हूँ। चलिए प्रश्न नंबर 16 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 17 में से कह रहे कि प्रश्न नंबर 17 में से कह रहे कि भक्ति काल की रचना है। भक्ति काल की रचना क्या हो जाएगी। ए ऑप्शन दिया हमारा अग्रदास, बी ऑप्शन दिया हमारा बिहारी लाल। अच्छा यहाँ पर भक्ति काल की रचना पूछी गई है, तो मेरे प्यारे बच्चों मेरे हिसाब से ये जो मेरा प्रश्न है गलत प्रश्न है ना। और हो सकता है गलतियाँ हो जाती हैं, लेकिन यहाँ पर मैं ये प्रश्न हमसे लगता है गलती से लिख गया है प्रश्न, लेकिन यहाँ पर भक्ति काल की रचना नहीं। हमने 4 ऑप्शन जो है आप लोगों के अग्रदास कर दिया, मतलब हमने लेखकों के नाम कर दिए हैं। तो यहाँ पर मैं ये इसको प्रश्न को काटता हूँ, मुझसे गलती हो गई तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसको हटा देता हूँ प्रश्न को, है ना। तो अब इसको आप लोग हटा दीजिए। चलिए प्रश्न नंबर 17 को हम कैंसिल करते हैं और इसको हम रद्द करते हैं, इस प्रश्न को हटा देते हैं। अब चलिए मैं प्रश्न नंबर 18 को देख लीजिए क्या करें। प्रश्न नंबर 18 करें कि जो रामचरितमानस, प्रश्न नंबर 18 को देखिए, रामचरितमानस की भाषा है, जो हमारी रामचरितमानस जो रचना है। अच्छा रामचरितमानस के लेखक कौन है ये आप लोग मुझे कमेंट में करके बताइए। और हमसे पूछा गया कि रामचरितमानस की भाषा क्या हो जाएगी। ए ऑप्शन दिया हमारा ब्रज भाषा, ए ऑप्शन दिया ब्रज, बी ऑप्शन दिया हमारा भोजपुरी, सी ऑप्शन दिया अवधी और डी ऑप्शन हमारा दिया मगही। ये हमारे 4 ऑप्शन है। तो सबसे पहले अगर हम इसके आंसर के बारे में बात करेंगे, हमारे 4 ऑप्शन है, ब्रज दिया हमारा, भोजपुरी दिया है, अवधी दिया, मगही दिया है। ये हमारे 4 ऑप्शन है। लेकिन प्रश्न नंबर 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा, प्रश्न नंबर 18 का राइट आंसर हो जाएगा, आप लोगों को याद रखना है हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि अवधि मेरा पूरा का पूरा राइट आंसर हो जाएगा। अब चलो मैं ले चलता हूँ आगे, है ना। आप लोग इनका स्क्रीनशॉट भी करते ले चलो, क्योंकि आप लोगों के जब 2026 में जब प्रश्न आएंगे तो सारे के सारे प्रश्नों को उत्तर आप लोग दे सको और एक भी प्रश्न का उत्तर आप लोग ना छोड़ो, है ना। क्योंकि मेरे जो लक्ष्य है, मेरा जो टारगेट है इस बार सभी के सभी विद्यार्थियों के यहाँ पर 70 में 70 नंबर हिंदी में आने चाहिए। चलिए अब यहाँ पर मैं आप लोगों से बात करता हूँ प्रश्न नंबर 19 के बारे में, और आप लोगों को ले चलता हूँ प्रश्न नंबर 19 की ओर। प्रश्न नंबर 19 देखो हमसे कह रहे कि अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। प्रश्न नंबर 19 हमसे कह रहे कि अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। ए ऑप्शन दिया हमारा आभूषण, बी ऑप्शन दिया हमारा वस्त्र, सी ऑप्शन दिया हमारा आनंद और डी ऑप्शन दिया हमारा सौंदर्य। ये हमारे देखो 4 ऑप्शन है। लेकिन हमसे प्रश्न नंबर 19 कह रहा है कि अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो प्यारे बच्चों याद रखेंगे अलंकार का शाब्दिक अर्थ हमारा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है मेरा आभूषण, यानी कि आभूषण इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोगों को यहाँ पर अलंकार का शाब्दिक अर्थ आभूषण होता है, तो आप लोगों को आभूषण को ही याद रखना है ना। तो आभूषण को आप लोगों को याद रखना है। फिर इसके बाद चलिए मैं और आगे आप लोगों को ले चलते हैं। इसके बाद फिर मैं आप लोगों को ले चलता हूँ प्रश्न नंबर 20 की ओर। प्रश्न नंबर 20 हमसे करेगी काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को क्या कहते हैं। अच्छा काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को क्या कहते हैं। ए ऑप्शन दिया हमारा छंद कहते हैं कि रस कहते हैं कि समास कहते हैं कि अलंकार कहते हैं। ये हमारे 4 ऑप्शन है। अच्छा प्रश्न नंबर 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों आप लोगों को याद रखना है कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को हम यहाँ पर अलंकार कहते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को हम अलंकार कहते हैं। तो इसका राइट आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि अलंकार को आप लोगों को याद रखना है। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलो फिर मैं आगे ले चलता हूँ। प्रश्न नंबर जो मेरा अगला है प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 हमसे कह रहा है, प्रश्न नंबर 21 हमसे कह रहा है कि करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है। प्रश्न नंबर 21 हमसे कह रहे हैं कि करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है। अच्छा हमारा ए ऑप्शन दिया हमारा रौद्र होता है, बी ऑप्शन दिया हमारा शोक, सी ऑप्शन दिया हमारा भयानक, डी ऑप्शन दिया हमारा विभत्स। ये हमारे 4 ऑप्शन है। लेकिन हमसे कह रहे हैं कि प्रश्न नंबर 21 हमसे कह रहे हैं कि करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है ना, हमसे पूछा गया है। तो करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है याद रखेंगे मेरे पर, जो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है मेरा सही हो जाएगा। करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। तो आप लोगों को शोक को याद रखना है। चलो फिर मैं आगे ले चलता हूँ प्रश्न नंबर 21 की ओर।
प्रश्न नंबर 22 देखो हमसे कह रहे हैं कि सोरठा, प्रश्न नंबर 22 कह रहे हैं कि सोरठा जो है किस प्रकार का छंद है। सोरठा जो है किस प्रकार का छंद है। ए ऑप्शन दिया मेरा सममात्रिक छंद है, बी ऑप्शन दिया हमारा अर्ध सममात्रिक छंद है, अच्छा सी ऑप्शन दिया हमारा विषम मात्रिक छंद है, डी ऑप्शन दिया हमारा इनमें से कोई नहीं। ये हमारे 4 ऑप्शन है। लेकिन प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा, प्रश्न नंबर 22 हमसे कह रहे हैं कि प्रश्न नंबर 22 हमसे कह रहे हैं सोरठा जो है किस प्रकार का छंद है। तो याद रखेंगे सोरठा जो है मेरा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी मेरा सही हो जाएगा। सोरठा जो है एक अर्ध सममात्रिक छंद है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो प्रश्न नंबर 23 के बारे में बात करते हैं। प्रश्न नंबर 23 देखो हमसे कह रहे हैं कि रोला जो है किस तरह का छंद है। यहाँ पर देखो ऊपर हमसे पूछा गया था कि सोरठा किस तरह का छंद है। सोरठा जो होता है मेरा अर्ध सममात्रिक छंद होता है, याद रखेंगे सोरठा हमारा अर्ध सममात्रिक छंद होता है। अच्छा प्रश्न नंबर 23 हमसे कह रहे हैं कि रोला जो है किस तरह का छंद होता है। रोला किस तरह का छंद होता है। देखो ऑप्शन नंबर ए दिया हमारा विषम मात्रिक, बी ऑप्शन दिया हमारा अर्ध सममात्रिक, सी ऑप्शन दिया हमारा सममात्रिक, डी ऑप्शन दिया वर्णिक मात्रिक। ये हमारे 4 ऑप्शन है ना। ये देखिए हमारे 4 ऑप्शन। लेकिन प्रश्न नंबर 23 का राइट आंसर हो जाएगा सममात्रिक को सही करेंगे। प्रश्न नंबर 23 का यानी प्रश्न नंबर 23 का राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि सममात्रिक। रोला जो है मेरा एक सममात्रिक छंद होता है ना। तो इस तरीके से आप लोगों को प्रश्न नंबर 23 का सी ऑप्शन को सही करना है। आप लोगों की बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों का बन जाता है ना। तो इतना आप लोगों को तैयार कर लेना। चलिए फिर मैं और आगे आप लोगों को ले चलता हूँ। प्रश्न नंबर 24 क्यों ले चलता हूँ। यहाँ पर देखो आप लोगों से पूछा जाएगा इस समास से प्रश्न आएगा, है ना। समास से प्रश्न पूछा जाएगा। समास से देखो आपके पेपर में 2 से 3 प्रश्न आते हैं। समास से आपके पेपर में 2 से 3 प्रश्न आते हैं। आप लोगों को इतना याद कर लेना है ना। 1 से 2 या फिर 2 से 3 भी प्रश्न बन जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करते हैं समास। अच्छा देखो समास ने उपसर्ग से स्टार्ट करते हैं। अच्छा देखो यहाँ पर लिखा है अपमान। अपमान शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है। अच्छा यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि अपमान शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है। ए ऑप्शन दिया हमारा आ उपसर्ग लगा है, बी ऑप्शन दिया हमारा अप उपसर्ग लगा है, सी ऑप्शन दिया हमारा मा उपसर्ग लगा है, डी ऑप्शन दिया हमारा मान उपसर्ग लगा है। ये हमारे 4 ऑप्शन है। तो सबसे पहले अगर हम इसके आंसर के बारे में बात करें कि हमारा जो अपमान शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है। देखो अपमान शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है। तो प्यारे बच्चों अपमान शब्द में हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि इसका अप सही हो जाएगा, है ना। अब चलो बात करते हैं प्रश्न नंबर 25 के बारे में। प्रश्न नंबर 25 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 25 हमसे कह रहे कि अनाचार शब्द में उपसर्ग लगा है। तो अनाचार शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है। ए ऑप्शन दिया हमारा अन उपसर्ग लगा है, बी ऑप्शन दिया हमारा वी उपसर्ग लगा है, सी ऑप्शन चा उपसर्ग है, डी ऑप्शन हमारा आ उपसर्ग है। तो अनाचार शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है। अच्छा अनाचार शब्द में हमारा ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अनाचार में अन उपसर्ग लगा है। अब चलो बात करते हैं प्रश्न नंबर 26। प्रश्न नंबर 26 देखेंगे। प्रश्न नंबर 26 हमसे कहते हैं कि जो हमारा बड़ा आ दिया है, बड़ा आ उपसर्ग से बना शब्द है। तो इस शब्द से बड़ा आ उपसर्ग से हम कौन सा शब्द बना सकते हैं। ए ऑप्शन दिया हमारा आक्रमण, बी ऑप्शन दिया हमारा अतिकाल, सी ऑप्शन दिया हमारा सहकारी, डी ऑप्शन उपनाम। ये हमारे देखो 4 ऑप्शन है। लेकिन हमसे पूछा गया कि जो हम बड़ा आ शब्द से कौन सा उपसर्ग बना सकते हैं। तो प्यारे बच्चों देखो हमारे यहाँ पर बी ऑप्शन गलत हो जाएगा, ये ऑप्शन गलत, डी ऑप्शन भी मेरा गलत हो जाएगा। यहाँ पर आप लोगों को याद रखना है हमारा इसका राइट आंसर आक्रमण मेरा राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए मैंने आप लोगों को 26 प्रश्न बताए हैं, 26 प्रश्न आप लोगों के कंप्लीट हो चुके हैं, है ना। तो 26 प्रश्न आप लोग तैयार कर लो। अब इसके बाद फिर मैं आप लोगों को और आगे ले चलता हूँ। यहाँ पर देख लीजिए, है ना। अब चलिए नोट करते हैं। प्रश्न नंबर 27 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 27 को देखने वाले हैं कि यहाँ पर कह रहे कि नील गगन में कौन सा समास है। प्रश्न नंबर 27 हमसे कह रहे कि नील गगन में कौन सा समास होता है। अच्छा ए ऑप्शन दिया हमारा कर्मधारय समास होता है, बी ऑप्शन दिया हमारा द्विगु समास होता है, सी ऑप्शन दिया हमारा अव्ययभाव समास और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। ये हमारे 4 ऑप्शन है। प्रश्न नंबर 27 का राइट आंसर हो जाएगा, प्यारे बच्चों नोट कर लेना, प्रश्न नंबर 27 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि कर्मधारय समास जो है, कर्मधारय समास हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नील गगन में कर्मधारय समास होता है। चलो आगे देखो प्रश्न नंबर 28। प्रश्न नंबर 28 हमसे कहता है कि दूध शब्द का तत्सम रूप क्या होता है। दूध शब्द का तत्सम रूप क्या होता है। ए ऑप्शन दिया हमारा दुग्ध, बी ऑप्शन दिया नव, सी ऑप्शन पय, डी ऑप्शन कर्म। लेकिन इसका राइट आंसर हो जाएगा दुग्ध, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलो बात करते हैं प्रश्न नंबर 29 के बारे में। प्रश्न नंबर 29। प्रश्न नंबर 29 देखो हमसे कहता है कि हिरण शब्द का पर्यायवाची शब्द है। हिरण शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। ए ऑप्शन दिया हमारा नाग, बी ऑप्शन दिया हमारा सारंग, सी ऑप्शन कुंजर, डी ऑप्शन दिया हमारा हरि।
है ना। तो चलिए प्यारे बच्चों, इसका अब हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आप लोग बी ऑप्शन को नोट कर लीजिए। और आज की क्लास में सबसे लास्ट प्रश्न आप लोगों को बताने वाला हूँ कि निम्नलिखित में से तत्सम रूप क्या होता है। ये हमारा प्रश्न नंबर 30 आज की क्लास का लास्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से तत्सम रूप क्या होता है। तो लज्जा दिया है, भगत दिया है, आग दिया है, सूरज दिया है, लेकिन आप लोग को याद रखना भगत इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो चलिए मैंने आप लोगों को बताया 30 वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। बस आप लोग मात्र 30 प्रश्नों को तैयार करके आप लोग अपने हिंदी में 20 नंबर पक्के कर सकते हो। तो जब तक आज की इस क्लास को मैं इतना ही रखता हूँ।